दोस्तों, आज हम सोल लैंड 2 के एक नए एपिसोड की नॉवेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आए। सभी पार्ट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बात ध्यान में रखें, ये एक्सप्लेन सिर्फ नॉवेल की कहानी पर है, यानी इसमें आपको एनिमी वाले सीन नहीं दिखेंगे। तो चलिए कहानी का मजा लेते हैं और इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी। एक ऐसा सफर जो आपको आत्मा, दर्द और अमरता की हद तक ले जाएगा। लेट्स गो। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, रिकैप, स्नो एम्प्रेस ने एक्सट्रीम नॉर्थ के रूलर का पद पैटर्न स्नो डेविल किंग को सौंप दिया और अपने सक्सेसर को अपॉइंट किया। उन्होंने सभी को बताया कि वह एक टफ ब्रेक थ्रू के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रही हैं। उन्होंने आइस बेयर किंग लिटिल बाई को भी पैटर्न स्नो डेविल किंग के अधीन रहने का निर्देश दिया, क्योंकि दो किंग्स एक साथ एक्सट्रीम नॉर्थ में पीस मेंटेन नहीं कर सकते थे। सभी सोल बीस्ट के जाने के बाद स्नो एम्प्रेस ने आइस बेयर किंग को अपने साथ चलने के लिए कहा। अब आगे लेट्स गो। आइस बेयर किंग की आंखें यह सुनकर तुरंत सॉफ्टन हो गयी। उसने अपनी विशाल नाक को स्नो एम्प्रेस के शरीर से रगड़ा और कहा, स्नो एम्प्रेस, क्या एम आई टू डू एग्जैक्टली? स्नो एम्प्रेस ने एक आह भरी और कहा, तुम अब से बस मेरा फॉलो करोगे। मैं फील कर सकती हूँ कि तुम अपने थर्ड बॉटलनेक से ज्यादा दूर नहीं हो और इसे ब्रेक थ्रू करने का तुम्हारे पास केवल 30% चांस है। अगर मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट के लिए आसपास होती तो शायद तुम सफल हो पाते, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक डिफरेंट पाथ चुनो। आइस बेयर किंग को स्नो एम्प्रेस के शब्दों का मीनिंग पूरी तरह से समझ नहीं आया। वह कंफ्यूजन में उन्हें घूरने लगा और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। स्नो एम्प्रेस ने बात जारी रखी, तुम मेरे पीछे आओगे तो समझ जाओगे। मैं जिस बात की तलाश कर रही हूँ वह गॉड बनने का है। अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो हम इस दुनिया से ट्रांसेंड ऊपर उठ जाएंगे और हमें अब इस दुनिया से कोई थ्रेट या इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम फेल होते हैं तो हमारे पास दूसरा रास्ता चुनने का मौका होगा। डूलियो कॉन्टिनेंट में हम सोल बीस्ट चाहे कितने भी इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, हम गॉड रियल्म को टच नहीं कर सकते। यह इस दुनिया का रूल है। दी टियान बहुत पावरफुल है, लेकिन वह भी इस कर्स को नहीं तोड़ सकता। अगर वह नहीं तोड़ सकता तो मैं नहीं तोड़ सकती और तुम भी नहीं। इसलिए हम केवल इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से अटैच हो सकते हैं और शायद वह पर्सन ही गॉड रियल्म तक पहुंचेगा और तभी हम इस दुनिया को लीव कर सकते हैं। मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं पता स्नो एम्प्रेस, लेकिन आप जो भी कहेंगी मैं आपका फॉलो करूंगा। आइस बेयर किंग ने स्नो एम्प्रेस पर अपना ट्रस्ट व्यक्त करने के लिए सबसे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया। स्नो एम्प्रेस मुड़ी और हुओ युहाओ को हाथ हिलाया। यहाँ आओ युहाओ। हुओ युहाओ जल्दी से आगे बढ़ा और स्नो एम्प्रेस के बगल में आ गया। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और कहा, लिटिल बाई, मिलो इनसे, यह मेरे फादर है। हुओ युहाओ अभी भी स्नो एम्प्रेस के प्रति अपने शौक और अस्टोनिशमेंट को डाइजेस्ट कर रहा था और उसे नहीं पता था कि वह उसे क्यों बुला रही है। हालांकि जब उन्होंने यह कहा तो उसका पूरा अस्तित्व एक रॉक की तरह फ्रीज हो गया। फादर, उन्होंने अभी मुझे क्या बुलाया? फादर, वह इस बिंदु पर पूरी तरह से मोशनलेस था, जैसे उसका स्पिरिचुअल सी आइस में बदल गया हो। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जब उन्होंने ये शब्द कहे तो स्नो एम्प्रेस का एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली काम और कैजुअल था, जैसे वह कुछ बहुत ही नॉर्मल बता रही हो। वो युहाओ अकेला नहीं था। आइस बेयर किंग का एक्सप्रेशन भी उतना ही लैकेडेजिकल था। उसकी विशाल नाक से स्नॉट की एक लकीर बहती हुई लग रही थी। फादर, यह टर्म उसके लिए भी उतना ही अनफेमिलियर था। उसे नहीं पता था कि उसका फादर कौन था, वरना उसे स्नो एम्प्रेस द्वारा ले जाया नहीं गया होता। लेकिन स्नो एम्प्रेस के मुंह से यह टर्म फादर क्यों निकला? स्नो एम्प्रेस, क्या सच में उनका कोई फादर है? वह मोर देन 700,000 ईयर्स से अलाइव है और वह दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स में से है। उनके फादर की एज कितनी होगी? स्नो एम्प्रेस ने ह्यूमन और सोल बीस्ट को घूरा, जो दोनों स्पीचलेस और मोशनलेस खड़े थे। वह हंसे बिना नहीं रह सकी और यह सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, क्योंकि वह विशेष रूप से खुशी से हंस रही थी। यह खासकर तब हुआ जब वह हुओ युहाओ को देख रही थी, क्योंकि यह साफ था कि उनकी मुस्कान में कुछ टीजिंग था। आइस एम्प्रेस उनसे ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वह बिल्कुल भी हंस नहीं पाई। उनकी आंखें चौड़ी खुली थी और उनका जबड़ा लटका हुआ था। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि स्नो एम्प्रेस के मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे। डैडी, क्या हुआ? स्नो एम्प्रेस हुओ युहाओ को एक कैप्टिवेटिंग स्माइल के साथ घूरने लगी। हुओ
युहाओ ने जोर से निगला, फिर अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, आप मुझे बुला रही हैं? आप ऐसा जोक नहीं कर सकती। स्नो एम्प्रेस ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, Who's joking with you? मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ। क्यों? क्या तुम मुझे एक्नॉलेज करने की डेयर नहीं करते? क्या तुम भूल गए मैंने अभी अभी एक्सट्रीम नॉर्थ के रूलर का अपना क्राउन टैक को सौंप दिया है, और उस पल से मैं अब इस जगह की क्वीन नहीं हूँ। मैं अब स्नो एम्प्रेस नहीं हूँ, मैं स्नो लेडी हूँ। वही स्नो लेडी जिसे तुमने हमेशा प्रोटेक्टेड किया है, और वही स्नो लेडी जो धीरे धीरे बड़ी हुई है। उन्होंने अपने जंगली सपनों में भी इतने ट्रिमेंडस टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेड नहीं की थी। वह अभी स्नो एम्प्रेस और खुद के बीच की डिस्टेंस को लेकर दुखी थे, तभी उन्होंने उन्हें इतना एनॉर्मस प्लेजेंट सरप्राइज दिया। स्नो एम्प्रेस की आंखें टेंडर हो गयी। युहाओ, मेरी मेमोरी वापस आ गई है, लेकिन जब हम साथ थे उस दौरान जो कुछ भी हुआ वह मेरी मेमोरी में हमेशा के लिए इम्प्रिंटेड हो गया है। मैं उन सभी पलों को कभी नहीं भूलूंगी जो हमने साथ बिताए हैं, और मेरे दिल में तुम मेरे फादर हो। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है, और यह सिर्फ एक सेंटिमेंट है। हाँ, यह सिर्फ एक सेंटिमेंट है। थोड़ा रुककर उनकी आंखें थोड़ी उदास हो गयी। क्या तुम्हें पता है, जब मैं इस दुनिया में आई थी तो मैं अकेली थी, और इस लोनलीनेस ने मेरी पर्सनालिटी को कोल्ड और आइसी बना दिया। मैं वह आइस की स्नो लेडी हूँ जिसे हेवेंस ने पाला और इस दुनिया में लाए, लेकिन एक्सट्रीम नॉर्थ के सबसे वीकेस्ट सोल बीस्ट के भी अपने पेरेंट्स हैं। मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम नॉर्थ ही मेरा पेरेंट है। मैंने कभी पेरेंटल वार्मथ या काइंडनेस का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने वह तुमसे फील किया है। मैं वह लव और केयर महसूस कर सकती हूँ जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, भले ही तुम मुझे केवल एक टेंडर और एमिएबल गेज से घूर रहे हो, यह मुझे बहुत हैप्पी करता है। हालांकि तब मुझे अपनी मेमोरी वापस नहीं मिली थी, लेकिन जब मुझे अपनी मेमोरी वापस मिली तो मैंने महसूस किया कि वह पीरियड जब मैं तुम्हारे साथ थी मेरे जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट और ब्लिसफुल पार्ट था। इसलिए मैं तुम्हें अपने दिल में अपना फादर मानती हूँ, और यह कभी नहीं बदलेगा। इन दिनों जब से मैंने अपनी मेमोरी वापस पाई है, मैं तुम्हारे दिल में वरी महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं स्नो एम्प्रेस हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी स्नो लेडी उससे भी ज्यादा हूँ। मैं खुशी खुशी तुम्हारी स्नो लेडी बनना चाहती हूँ। डैडी, क्या तुम मुझे अपनी डॉटर के रूप में एक्सेप्ट करने को विलिंग हो? युहाओ के मुंह का कॉर्नर ट्विच होने लगा। डॉटर, स्नो एम्प्रेस, आइस की स्नो लेडी, 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में तीसरी, और 700,000 इयर्स की कल्टीवेशन वाली सोल बीस्ट। गॉड्स, इस दुनिया को क्या हो गया है? भले ही इससे पहले वह स्नो एम्प्रेस के प्रति यर्निंग से भरे थे, लेकिन जब स्नो एम्प्रेस उनके सामने खड़ी थी और सीधे कह रही थी कि वह उनकी डॉटर बनना चाहती है, तो उनकी पहली रिएक्शन हैप्पीनेस नहीं थी। उन्हें लगभग अपना नोज ब्लीडिंग महसूस हो रहा था। यह बस। स्नो एम्प्रेस ने मुंह फुलाया और कहा, डैडी, क्या तुम्हें अब मैं नहीं चाहिए? तब तो मैं एक ऐसी चाइल्ड बन जाऊंगी जिसका कोई होम नहीं है। स्नो एम्प्रेस शुरू से ही इनक्रेडिबली गॉर्जियस थी। सब कुछ उनके दिल से आ रहा था, और भले ही वह एक बड़ी हो चुकी लेडी जैसी लग रही थी, उनकी आवाज, आंखें और लहजा उस छोटी स्नो लेडी से अलग नहीं था। जरूर चाहिए, युहाओ स्पटर्ड किया। ऑल राइट देन। स्नो एम्प्रेस गिगल्ड हुई और आगे बढ़कर युहाओ की आर्म से लिपट गई। मेमोरी रिकवर होने के बाद मैं बहुत ज्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी। मैं बल्कि स्नो लेडी ही रहना चाहूंगी। ज्यादा एक्यूरेटली कहें तो वह मेमोरी जो स्नो लेडी से बिलोंग करती है, उसने मुझे खुद को ढूंढने दिया है। मैं एक्सट्रीम नॉर्थ के रूलर की अपनी पोजीशन देने में थोड़ी रिलक्टेंट थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लिबरेटेड कर दिया गया है और मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई है। मैं आज से अपनी जिंदगी खुशी खुशी लिव करूंगी, और यह फीलिंग बहुत ही फैंटास्टिक है ना डैडी? युहाओ सच में उनसे पूछना चाहते थे कि क्या वह उन्हें यह कहकर बुलाना बंद कर सकती हैं। आखिरकार वे लगभग एक ही एज के लग रहे थे। स्नो एम्प्रेस का उन्हें यह कहकर बुलाना उन्हें बहुत स्ट्रेंज महसूस करा रहा था। आइस एम्प्रेस की आवाज उनके पीछे से आई, स्नो, तुम उन्हें फादर बुला रही हो? मेरा क्या? स्नो एम्प्रेस मुड़ी और आइस एम्प्रेस पर गिगल किया। मुझे उस सब की केयर नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारा लवर ढूंढ दिया है। आइस, डोंट वरी, हम चीजों को अलग तरह से कर सकते हैं। तुम उन्हें उनके नाम से बुलाती रही हो। वैसे भी मेरे लिए यह फैमिलियर लव ढूंढना आसान नहीं रहा है। आइस, क्या तुम मेरे लिए हैप्पी नहीं हो? हाँ, बिल्कुल मैं हैप्पी हूँ, आइस एम्प्रेस ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। लेकिन इवेंट्स का यह सडन चेंज मुझे थोड़ा वियर्ड महसूस करा रहा है। स्नो एम्प्रेस चॉटल्ड हुई और बोली, इसमें कुछ भी
कोई वियर्ड नहीं है, मैं अभी भी मैं हूँ और मैं तुम्हारे दिल में अभी भी वही स्नो हूँ। सब ठीक है अगर वह नहीं बदला है। लिटिल बाई, तुम किसका वेट कर रहे हो? जल्दी करो और अपने ग्रैंडफादर का ग्रीट करो। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी मदर बनूं? ठीक है, मैं तुम्हें अपना सन के रूप में एक्सेप्ट करने को विलिंग हूँ। ग्रैंडफादर। आइस बेयर किंग ने ब्लैंक आइस से हुओ युहाओ को घूरा। वह साफ तौर पर बता सकता था कि हुओ युहाओ एक ह्यूमन था, लेकिन स्नो एम्प्रेस, जिसके लिए उसके दिल में अथाह रिस्पेक्ट था, वह एक ऐसे ह्यूमन को अपना फादर बुला रही थी। वह बस हुओ युहाओ को इनक्रेडिबली पेक्यूलियर महसूस हुआ। आज अचानक उनकी एक डॉटर बन गई और वह बहुत ही फॉर्मल लग रही थी, और अब उनका एक ग्रैंडसन भी हो गया। उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। सब कुछ बहुत पेक्यूलियर था, लेकिन वह स्नो एम्प्रेस को अपनी डॉटर के रूप में रिकग्नाइज किए बिना नहीं रह सकते थे। देयर्स अ गुड बॉय। स्नो एम्प्रेस ने आइस बेयर किंग की नाक थपथ पाई और उन्होंने अपना दाहिना हाथ हवा में हिलाया और इशारा किया। एक डार्क ब्लू आइस क्रिस्टल आइस बेयर किंग के सामने हवा में होवर कर रहा था। यह तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आइस बेयर किंग पल भर के लिए स्टन रह गया। जब वह क्लैरिटी के साथ देख पाया कि उसके सामने क्या है, तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गयीं। वह तो मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस है। स्नो एम्प्रेस ने नोट किया और कहा, यस, हाउ इज दैट? क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर जेनरस नहीं है? जेनरस? हाँ, वह बहुत जेनरस है। ग्रीटिंग्स ग्रैंडफादर। थैंक यू ग्रैंडफादर। इस बार हुओ युहाओ को एड्रेस करने का उसका तरीका साफ तौर पर बहुत स्मूदर लग रहा था। आइस बेयर किंग मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस को घूर रहा था और बार बार स्वॉलो कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ड्रूलिंग करने वाला है। हालांकि इससे पहले कि वह उसे लेने के लिए अपने पॉस उठा पाता, स्नो एम्प्रेस ने आइस क्रिस्टल को वापस खींच लिया। तुम्हें थोड़ी देर वेट करना होगा और तुम इसे अभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसका उपयोग तुम्हारे कॉन्शियसनेस के ओरिजिन को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाएगा। इसे इस तरह से करते हैं, मुझे तुम्हारी मदर के रूप में तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। तुम्हारी आंट आइस और मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ मर्ज्ड हो गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमने अपनी पावर का कुछ पार्ट तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ असिमिलेटेड कर लिया है। तुम पहले ही महसूस कर चुके हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर एक ह्यूमन है। वह आज दुनिया के सबसे टैलेंटेड ह्यूमन है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, चाहे थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यार से एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। आपके हर एक रिएक्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।